नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कबाड़ में दे दिए 100 ग्राम सोना बनी घटना पे। उत्तर प्रदेश के एक पुराने लेकिन रौनक भरे शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में रहने वाला शर्मा परिवार कभी अपनी सादगी और खुशहाल जिंदगी के लिए जाना जाता था। लेकिन वक्त की मार ऐसी पड़ कि धीरे धीरे उनकी हालत कमजोर होती चली गई। घर के मुखिया महेंद्र शर्मा एक साधारण नौकरी करते थे और उनकी पत्नी सरिता घर संभालती थी। दो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और परिवार की जरूरतें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। महेंद्र हमेशा ईमानदार आदमी रहते थे, लेकिन ईमानदारी से पेट भरना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता था, खासकर तब जब खर्चे लगातार बढ़ते जाए और आमदनी वही की वही रह जाए। उसी बीच एक दिन ऐसा आया जब घर की हालत इतनी खराब हो गई कि सरिता को मजबूरी में घर का पुराना सामान निकालकर बेचने का फैसला लेना पड़ा। पुराने पुराने बर्तन, टूटी कुर्सियां, खराब पंखे, जंग लगे औजार, सब कुछ इकट्ठा करके आंगन में रख दिया गया ताकि कबाड़ी को बुलाकर सब बेच दिया जाए। सरिता को लगा कि इन बेकार चीजों से कुछ पैसा मिल जाएंगे तो घर के खर्च में थोड़ी राहत मिल जाएगी। उस दिन दोपहर में मोहल्ले में कबाड़ खरीदने वाला एक आदमी अपनी गाड़ी लेकर आया। उसका नाम रईस मियां था। वह पिछले कई सालों से उसी इलाके में कबाड़ खरीदने का काम करता था और लोग उसे जानते भी थे, क्योंकि वह अक्सर मोहल्लों में घूमकर पुराना सामान खरीदता था। सरिता ने उसे आवाज दी और कहा कि घर में बहुत सारा कबाड़ पड़ा है, अगर वह देखना चाहे तो खरीद सकता है। रईस मियां ने गाड़ी रोकी, घर के अंदर आया और आंगन में पड़े सामान को देखने लगा। पुरानी चीजों का ढेर देखकर उसने अंदाजा लगाया कि यहाँ से उसे अच्छा खासा कबाड़ मिल जाएगा। उसने सामान को तोलना शुरू किया और धीरे धीरे सब चीजें अपनी गाड़ी में भरने लगा। उस वक्त सरिता के मन में बस एक ही बात थी कि जितना पैसा मिल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि घर में राशन खत्म होने वाला था और बच्चों की फीस भी देनी थी। सामान के ढेर में एक पुराना लोहे का डिब्बा भी पड़ा था जो कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। वह डिब्बा इतना जंग खा चुका था कि किसी को भी देखकर यही लगता कि उसके कुछ खास नहीं होगा। सरिता को याद भी नहीं था कि वह डिब्बा घर में कब से पड़ा है और उसमें क्या रखा है। उसने बिना खोले ही उसे भी बाकी कबाड़ के साथ दे दिया। रईस मियां ने भी बिना ज्यादा ध्यान दिए उसे उठाकर गाड़ी में डाल दिया, क्योंकि कबाड़ के काम में अक्सर ऐसे डिब्बे और बक्से मिलते रहते थे। थोड़ी देर में पूरा सामान तोलकर उसने सरिता को कुछ 1000 रुपये दिए और गाड़ी लेकर आगे बढ़ गए। सरिता को उस समय यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी पुराने डिब्बे के अंदर परिवार की जिंदगी की सबसे कीमती चीज छुपी हुई थी। असल में कई साल पहले जब महेंद्र की मां जिंदा थी, तब उन्होंने घर के कुछ पुराने सोने के गहने उसी डिब्बे में रख दिए थे ताकि सुरक्षित रहे। उस समय पर घर के शादी विवाह के गहने थे जिनमें करीब 100 ग्राम सोना था। समय बीतने के साथ साथ वह डिब्बा अलमारी के कोने में पड़ा रहा और धीरे धीरे सबकी यादों से भी गायब हो गया। जब घर की सफाई के दौरान वह डिब्बा कबाड़ के ढेर में चला गया, तब किसी ने भी यह सोचने की कोशिश नहीं की कि उसके अंदर क्या हो सकता है। करीब एक हफ्ते बाद घर में एक पुरानी बात को लेकर चर्चा हो रही थी। सरिता अपनी बेटी की शादी के बारे में सोच रही थी और उसी दौरान अचानक उसे याद आया कि घर में कभी कुछ पुराने गहने रखे थे। उसने अलमारी खंगाली, पुराने बक्स खोले, हर जगह देखा, लेकिन गहनों का कहीं पता नहीं चला। धीरे धीरे उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसने महेंद्र को बुलाया और पूछा कि क्या उन्हें याद है कि गहने कहाँ रखे हैं। महेंद्र ने थोड़ा सोचा और अचानक उन्हें के दिमाग में वही जंग लगा डिब्बा घूम गया। दोनों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि शायद वही डिब्बा गलती से कबाड़ में बेच दिया गया है। उस दिन घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। सरिता की आंखों में आंसू थे और महेंद्र का दिल बैठता जा रहा था।
100 ग्राम सोना उनके लिए सिर्फ गहने नहीं था, बल्कि परिवार की जमा पूंजी थी, एक ऐसी चीज जो मुश्किल समय में सहारा बन सकती थी। उन्होंने तुरंत उस कबाड़ी को ढूंढने की कोशिश शुरू की, लेकिन समय यह भी कि उन्होंने उसका पूरा नाम तक ठीक से याद नहीं था। मोहल्ले में पूछताछ की गई, कोई लोगों से बात की गई, लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं था कि वह कबाड़ी कहाँ रहता है, यहाँ कब फिर आएगा। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उम्मीद भी कम होती गई चली गई। महेंद्र ने खुद को समझ लिया कि अब वह सोना शायद कभी वापस नहीं मिलेगा। उन्होंने अपने बच्चों से भी यह बात छुपा ली ताकि वे परेशान न हो। सरिता हालांकि अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन उसने भी धीरे धीरे उस बात को भूलने की कोशिश शुरू कर दी। जिंदगी फिर से अपने पुराने ढेरे पर चलने लगी, लेकिन दिल के किसी कोने में वह दर्द हमेशा बना रहा कि उनकी एक छोटी सी गलती ने लाखों की चीज उनसे छीन ली। उधर दूसरी तरफ रियाज मियाँ अपने रोज के काम में लगे हुए थे। कबाड़ का सामान खरीदकर वह शाम को अपने गोदाम में ले जाते और वहां बैठकर एक एक चीज को अलग अलग छांटते थे। लेह का सामान अलग, प्लास्टिक का अलग और बाकी चीजें अलग। उस दिन जब वह पुराने डिब्बे और बक्सों को खोलकर देख रहे थे, तभी उनकी नजर उसी जंग लगे डिब्बे पर पड़ी जो शर्मा परिवार के घर से आया था। उन्होंने सोचा कि देख लिया जाए, शायद उसके अंदर कुछ काम की चीज निकल जाए। जैसे ही उन्होंने डिब्बा खोला, उनकी आंखें कुछ पल के लिए ठठक गई। अंदर चमकते हुए सोने के गहने रखे थे, हार, कंगन, झुमके और अंगूठियां। वह समझ गए कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। एक कबाड़ी के लिए यह पल बहुत बड़ा था, क्योंकि एक ही झटके में उसकी किस्मत बदल सकती थी। अगर वह चाहता तो उन गहनों को बेचकर जिंदगी भर के लिए आराम की जिंदगी जी सकता था, लेकिन उसी पल उसके मन में एक दूसरी आवाज भी उठी, यह किसी का सामान है, किसी की अमानत है। रेस मियाँ देर तक उन गहनों को देखते रहे और सोचते रहे कि क्या किया जाए। उस रात वह देर तक सो नहीं पाए। उनके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता आसमान था, जिसमें वह चुपचाप गहनों को बेच सकते थे और कई उन्हें पकड़ भी नहीं सकता था। दूसरा रास्ता मुश्किल था, जिसमें उन्हें उस परिवार को ढूंढना पड़ता जिसने गलती से यह खजाना कबाड़ में दे दिया था। उस रात रईस मियाँ देर तक अपने छोटे से कमरे में बैठे रहे। सामने वही जंग लगा डिब्बा रखा था और उसके अंदर चमकते हुए सोने गहने। जितनी बार वह उन्हें देखते, उतनी ही बार उनके मन में उथल पुथल बढ़ जाती। कबाड़ का काम करने वाला एक साधारण आदमी अचानक लाखों के खजाने के सामने बैठा था। वह अच्छी तरह जानते थे कि अगर चाहे तो इन गहनों को बेचकर अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं। उनके घर की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। किराए का छोटा सा घर, बुढ़ी माँ की दवाइयों का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की परेशानियां, सब कुछ उनके दिमाग में घूम रहा था। लेकिन हर बार एक ही ख्याल आकर उनके मन को रोक देता था कि यह सोना उनका नहीं है, यह किसी की अमानत है। सुबह होते ही उन्होंने उन गहनों को फिर से उसी डिब्बे में रखा और गोदाम के एक सुरक्षित कोने में छुपा दिया। उन्होंने मन में तय कर लिया कि वह कोशिश करेंगे कि उस परिवार को ढूंढने की, लेकिन समय सिया यह भी कि उन्हें ठीक से याद भी नहीं था कि वह सामान किसी घर से आया था। कबाड़ खरीदने के काम में वह हर दिन कई मोहल्लों में जाते थे और सैकड़ों घरों से सामान लेते थे। उस दिन भी उन्होंने कई जगहों से कबाड़ लिया। उन्होंने बस इतना याद था कि वह घर किसी पुराने मोहल्ले में था, जहां एक साधारण परिवार रहता था। दिन बीतते गए और रईस मियाँ जब भी अपने गोदाम में जाते, उस डिब्बे की तरफ उसकी नजर जरूर जाती। कई बार उनके दोस्तों और साथी मजाक में कहते कि अगर कभी ऐसा खजाना मिल जाए तो जिंदगी बन जाए। रईस मियाँ बस मुस्कुरा देते, लेकिन उनके दिल में एक भारी राजा छुपा हुआ था। उन्होंने किसी को भी उस सोने के बारे में नहीं बताया। उन्हें डर था कि अगर किसी को पता चल जाए तो लोग उन्हें गलत सलाह देने लगेंगे
ये फिर लालच में आकर मुसीबत खड़ी कर देंगे। करीब 1 महीने बाद उन्होंने फैसला किया कि वह उसी इलाके में फिर से जाएंगे जहां से उन्हें वह डिब्बा मिला था। वह अपनी गाड़ी लेकर कई गलियों में घूमे, लोगों से बात की, लेकिन किसी को भी उस पुराने डिब्बे या गहने के बारे में कुछ पता नहीं था। कई बार उन्हें लगा कि शायद उस परिवार ने भी उम्मीद छोड़ दी होगी, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी जिद थी कि वह कोशिश करते रहेंगे। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। इस दौरान कई बार उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। एक बार तो उनकी माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई कि अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उस समय उनके सामने फिर वही सवाल खड़ा हो गया, क्या वह उस सोने का इस्तेमाल कर ले? अगर वह चाहे तो एक गहना बेचकर सारी समस्या हल कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। उन्होंने उधर लिया, दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन उस डिब्बे को हाथ नहीं लगाया। 6 महीने की एक सुबह रेस मियाँ फिर उस इलाके में कबाड़ खरीदने पहुंचे। जैसे ही उनकी गाड़ी एक गली में मुड़ी, अचानक उन्हें कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ। सामने ही पुराना घर था जहां उन्होंने कभी कबाड़ खरीदा था। उनका दिल तेज धड़कने लगा। उन्होंने गाड़ी रोकी और दरवाजे के सामने खड़े होकर आवाज लगाई। दरवाजा खुला और सामने वही महिला खड़ी थी जिसने महीनों पहले कबाड़ बेचा था। रईस मियाँ ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने तुरंत वहां कहा कि बहन जी, क्या आपने कुछ महीने पहले घर का पुराना सामान कबाड़ में बेचा था? महिला ने थोड़ा सोचा और बोली, हाँ बेचा था। क्या? रईस मियाँ ने धीरे से कहा। उस सामान में एक पुराना लोहे का डिब्बा भी था। ये सुनते ही महिला का चेहरा बदल गया। उनकी आंखों में अचानक घबराहट और उम्मीद दोनों दिखाई देने लगी। उन्होंने तुरंत अपने पति को बुलाया। उसी मिनटों में पूरा परिवार दरवाजे पर खड़ा था। रियाज मियाँ अपनी गाड़ी के पास गए, कपड़े में लिपेटा हुआ वही जंग लगा डिब्बा निकाला और धीरे से उनके सामने रख दिया। जब डिब्बा खोला गया और अंदर चमकते हुए गहने दिखाई दिए तो परिवार की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं था हो रहा था कि 6 महीने बाद उनकी खोई हुई जमा पूंजी वापस मिल गई। महेंद्र शर्मा ने भावुक होकर कहा, भाई आप चाहते तो यह सब अपने पास रख सकते थे, हमें तो कभी पता भी नहीं चलता। रेस मियाँ बस हल्की मुस्कान के साथ बोले, अमानत थी, लौटाना जरूरी था। उस दिन पूरे मोहल्ले में यह खबर फैल गई। लोग हैरान थे कि एक कबाड़ खरीदने वाला आदमी लाखों का सोना लौटाने के लिए यही 6 महीने तक सही परिवार को ढूंढता रहा। लेकिन रईस मियाँ के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उनके लिए यह सिर्फ इंसानियत और ईमानदारी का मामला था। और उस दिन लोगों को यह एहसास हुआ कि दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, लेकिन सच्ची ईमानदारी अभी भी कहीं न कहीं जिंदा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक बनी रहे।